2027 में समाजवादी पार्टी के साथ बसपा भी अगर साथ आ जाएगी तो चीजें और बेहतर हो जाएंगी, ऐसा कांग्रेस पार्टी मानती है। ये जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, ये कपड़े पहनने से योगी नहीं हो सकते। कोई भी कपड़ा पहन ले, हम सब कपड़े पहन ले, आप पहन ले कपड़े। वो जो लाइन से हमारा पत्रकार साथी हटा रहा है, ये बताइए आईएएस गायब है, वो पूछिए ना आप। मैं अपने पत्रकार साथी से कह रहा हूं कि बाराबंकी तक चले गए। इसी लोहिया पार्क में एक चोरी का दरवाजा है जहां से आईएएस लोग वॉक करने यहाँ आते हैं। आप पूछिए कि वो आईएएस कहाँ है जो जिस पर आरोप लगा है इतने कमीशन लेने का। और आपको तो ये पूछना चाहिए कि करप्शन कितना बड़ा था। आप क्यों नहीं पूछते हो? आप पूछिए आईएएस का नाम लीजिए और ये कहिए, अगर सवाल ना आता हो तो सवाल हम करें आपसे और वो सवाल आप मुझसे करो। मैं कहता हूं कि आप ये कहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी थी, आखिरकार एक आईएएस पकड़ने के बाद वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कहां है? मैं चाहता हूं कि आप ये सवाल मुझसे पूछो। चीफ सेक्रेटरी तक लगाया है। नहीं तो चीफ सेक्रेटरी कैसे बच जाएंगे? सब जानते हैं कि चीफ सेक्रेटरी भी उसमें शामिल रहे होंगे। और अब क्या करेंगे कि समाजवादी पार्टी के लोगों को पकड़ो, नेताओं को पकड़ो, मीडिया के सामने से उनके घर में झांको। अरे हमें तो वो दिन भी इंतजार है कि सरकार ने क्या किया था, हमारे घर को गंगा जल से धुलवाया था। याद है ना? याद है। आप भी पत्रकार लोग थे, किसी के फोन पे गए थे सुबह घर में, मंदिर भी भैया क्योंकि आपको भी जाना है। ऐसा ना, जब हमारे गए हो तो क्या कितना समय बचा है? जनता इनसे सवाल करेगी, किसान का, नौजवान का, महंगाई का, बेरोजगारी का, और जो अन्याय कर रहे हो आप उसका, जो भेदभाव किया है आपने, जिस तरीके से बर्बाद कर दी इंस्टीट्यूशंस आपने। आप पे किसी को भरोसा नहीं है। किसी को भरोसा हो तो बता दो। आज हम क्रेडिबिलिटी किस किस की नहीं खत्म हुई। इसलिए समय बदलेगा और समय बदलने के लिए ही हम लोग संकल्प लेने आए हैं। डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी को जहां याद कर रहे हैं, उनकी सप्त क्रांति के रास्ते पर चलने का संकल्प ले रहे हैं, वहीं उन्होंने दाम बांधों का जो हम लोगों को प्रिंसिपल और रास्ता दिखाया, उस पर चल करके गरीब जनता, किसान और नौजवानों की सेवा करने का काम करेंगे। जहां आज डॉक्टर राममनोहर लोहिया को हम लोग याद कर रहे हैं, वहीं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी याद करते हैं कि उनकी क्रांतिकारी, उनकी जान निछावर की वजह से आज हमारा देश आजाद हुआ, जिस स्वतंत्रता के साथ हम आज देश में रह रहे हैं। अधिकारी, सरकार मिलकर के जनता को लूट रही है। रात ही में अयोध्या का मुझे जानकारी मिली कि एक एसडीएम शिवम यादव पे लगातार दबाव बना रहा था। लगातार एसडीएम गाली गलौज कर रहा था और दबाव इस बात का बना रहा था कि पैसे दो उसको, पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें पे कार्रवाई हो जाएगी। और सुनने में आ रहा है कि उस एसडीएम ने इतना परेशान किया कि उसके बाल तक कटवा दिए सर के, और अब उसकी जान चली गई है। कौन है इसके लिए दोषी? ये सरकार में बैठे हुए लोग करप्ट हैं, जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे करप्शन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। ये एग्जाम्पल कम है? ये एग्जाम्पल कम है क्या? कांग्रेस का तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज जो लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आप इतिहास के पन्ने पलटिएगा। कभी गैलीलियो ने कहा था कि धरती कैसे घूम रही है, किसका चक्कर लगा रही है, उसे सजा दे दी थी, मौत हो गई थी उसकी। 400 साल बाद उस चर्च ने माफी मांगी उस बात को लेकर के। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानती है और विकसित भारत का सपना देखती है, क्योंकि इटली विकसित भारत है, विकसित भारत उस तरह पहुंचना चाहता है। इटली भी विकसित है, दुनिया में वो विकसित देश है। तो क्या अगर चर्च ने अपनी गलती स्वीकार की थी, माफी मांगी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? सर, भाजपा कह रही है 8 साल। क्यों जाते हो 8 साल? क्यों 8 साल जाते? एक हफ्ते का हिसाब किताब देख लो बीजेपी का। विधायक के कपड़े फाड़ दिए, विधायक के पुलिस ने कपड़े फाड़ दिए, और पुलिस और कमिश्नर को क्या कहा विधायक ने कि अगर दूध पिया हो तो आ जाओ, छू के दिखा दो। यही तो कहा ना विधायक ने। विधायक ने क्या कहा? विधायक ने ये कहा कि अगर कमिश्नर ने दूध पिया हो तो बता दो, सामने सीने पे गोली मार के दिखा दो। एक विधायक ने क्या कहा आगरा के? क्या भ्रष्टाचार है। फतेहपुर में बीजेपी का नेता बीजेपी पे आरोप लगा रहा है
कि इन पे कई सौ बीघा जमीन है, डंपर है। और मुख्यमंत्री सोचो, एक हफ्ते की परिस्थितियां देखिए आप क्या होती हैं कि मुख्यमंत्री के अपने खासम खास अधिकारी के खिलाफ FIR और जांच का आदेश देना पड़ा। तो अगर एक अधिकारी करप्ट है तो सोचो कितने अधिकारी करप्ट होंगे। वो कमीशन कहां तक जाता था। और उसके साथ साथ एक बात और पूछिए, आपके बगल के प्रदेश में 50 करोड़ रुपया पकड़ा गया था किसी के यहां। चलिए, मैं नहीं कहता हूं, मैं आप ही से कहता हूं कि आप ये बताओ वो किस IAS पर आरोप लग रहा था। मैं आपको 1000 रुपए इनाम दूंगा। सर वो रुपया कहाँ तक जाता था जो आप कह रहे हैं? अगर हमारा पत्रकार साथी ये जिसपे आरोप लग रहा था, मैं नहीं कहता हूं, मैं आपकी बात कह रहा हूं ना, कि भाई वो पकड़ा गया, उस पर जांच हो गई, तो मैं आपसे कहता हूं हम सब समाजवादी लोग मिलकर के इस पत्रकार साथियों को 1000 रुपए इनाम देंगे सब लोग। मैं अपने पत्रकार साथियों को कहता हूं इस बात का बुरा मत मानिए। इसलिए बुरा मत मानिए कि बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। मैं भी आपकी तकलीफ परेशानी को समझ सकता हूं कि अगर नौकरी छूट गई तो नौकरी कहीं मिलेगी नहीं। और क्योंकि नौकरी का संकट है, नौकरी का इतना बड़ा संकट है कि अगर आपकी हमारी किसी की नौकरी चली जाए तो नौकरी नहीं मिल सकती दोबारा। मैं आपकी वो बात मजबूरी समझता हूं और मैं जानता हूं कि बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करप्शन है। जीरो टॉलरेंस का जो नारा था वो बकवास है, क्योंकि मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस जानते ही नहीं क्या होती है जीरो टॉलरेंस। अगर योगी होते तो वो जीरो टॉलरेंस को समझते हैं। योगी वही होता है जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखता है अपने लिए, जनता और आपके लिए।